श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मातापितृभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महात्म की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। पांडाल में उपस्थित सभी भागवत रसिक श्रोतागण, सभी माताओं बहनों एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों, आप सबका मैं पंडित अखिलेश मिश्र स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। भगवान की विशेष कृपा है कि मानव जीवन आप कल्याण के लिए मिला है। आप कल्याण कहाँ होगा, इसका स्थान मात्र एक निश्चित कर दिया गया, सत्संग, सत्य का संग। जो सत्य है उसी का संग करो। सत्य जान लो क्या है। यह शरीर असत्य है, इस शरीर पर का कपड़ा असत्य है, इस शरीर से सारे संबंध असत्य हैं। भगवान श्री राम ही सत्य हैं, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। आज जब भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हुए तो गोकुल में छठी मनाई जा रही थी और छठी मनाए जाने की व्यवस्था की गई। ठीक उसी समय नारद जी कंस के यहाँ पहुँच गए। कंस ने बहुत स्वागत किया, बोला मुनीश्वर बताइए क्या हाल चाल है। बोले सब ठीक है। कंस ने कहा कि प्रभु मैं तो यह जानता था कि आकाशवाणी जो होगी, आप 8वां पुत्र मेरा काल होगा, वो तो कन्या निकल गई और आकाशवाणी झूठी साबित हुई। कंस जब यह कहा तो नारद जी कहे, अरे कंस तुम बहुत मूर्ख हो, तुम नहीं समझ। अगर पहले अंक से गिनोगे तो 8वां अंक जो है 8वें पहुंचेगा और 8वां से गिनोगे तो पहला ही 8वां होगा। इसलिए आपको जो मारने वाला है उनका जन्म हो चुका है। और बोले कहाँ पे है भगवान शायद नारद जी इशारे में कह दिए अब तुम्हारा काल पैदा हो गया है और संकेत में मैंने बता दिए कि गोकुल में है। उस समय उन्होंने पूतना को बुलाया। इतना कहकर नारद जी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते हुए चले गए। तुरंत उसने पूतना को बुलाया और कहा पूतना जाओ, जन्म से जो है 6 महीने तक के जितने बच्चे हों सबको मार डालो गोकुल में। जितने बच्चे हों, किसी बच्चे, हर घर में जाओ सबके बच्चों को मार डालो। और पूतना जो थी उसका आध्यात्मिक नाम है अविद्या। पूतना को अविद्या कहते हैं, जिसको कहते हैं अज्ञान। पूतना जो है रूप बदलना जानती थी, वह तुरंत अपना रूप बदली और मौसी का रूप पकड़ करके गोकुल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की ऐसी कृपा कि छठी भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हो गए थे, छठी मनाई जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण विशेष कक्ष में थे, वहाँ द्वारपाल लगे थे, किसी को जाना मना था। और दूसरे महलों में जो था और सब जुट करके वहाँ पर मंगल गान हो रहे थे, मिठाइयाँ बज रही थी, बधाइयाँ मिल रही थी। और पूतना जो है मौसी का रूप पकड़ करके प्रवेश किया और लोगों ने रोका कि आप कौन, वहाँ मना है। उन्होंने कहा मैं इनकी मौसी हूँ और दूध पिलाने जा रही हूँ। उसका रूप रंग देखकर, हाव भाव देखकर, वो इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर वस्त्र पहने थी, लोग समझ गए कि मौसी ही होगी और जाने दिए। भगवान ने जैसे पूतना को आते देखा तुरंत आंखें मूंद ली। विद्वानों का ऐसा मत है कि लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? तो बहुत सारे मत इसमें दिए गए हैं। मैं यहाँ पर कुछ 2-3 मतों का ही जिक्र करूँगा। भगवान श्री कृष्ण पूतना को इसलिए नहीं देखे कि जिसके कथनी और करनी में अंतर हो उसको देखना महापाप है। पूतना
यह कह रही थी कि मैं इनकी मौसी हूं और थी राक्षसी। दूसरा कह रही थी मैं इन्हें दूध पिलाऊंगी और अपने स्तन में कालकूट का विषैला विष लपेट कर रखी थी। तो उसके कथनी और करनी में अंतर है। इसका आध्यात्मिक विवेचन यह है बंधुओं, माताओं, सज्जनों, कि जो व्यक्ति कहता कुछ है करता कुछ है, उसको देखना महापाप होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, इन्होंने पूतना को नहीं देखा। उसका एक कारण और संतों का भाव है। किसी संत का दूसरे संत का यहाँ पे यह भी भाव है, भगवान श्री कृष्ण पूतना इसलिए नहीं देखे कि वे आंख मूंद करके भगवान शंकर का आह्वान कर रहे थे। ये शंकर जी महाराज, आप जो है, मैं तो 6 दिन का बालक हूँ, दूध पीने वाला, आप जो है समुद्र मंथन जो बस विष निकला था पूरा पान नहीं कर, इनको क्यों छोड़ दिया हमारे लिए? आप आकर के विष पान करिए, विष पान करने के बाद मुझे हरी झंडी दीजिए, तब मैं हूँ। तीसरे संत का भाव यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण पूतना के आंख में आंख मिलाकर नहीं देखे। क्यों? यदि भगवान श्री कृष्ण आंख में आंख मिलाकर देख लेते तो उसका बनावटी रूप छूट जाता, वो भयंकर रूप में आ जाती, और भयंकर रूप में आ जाती तो वहां पे जो वातावरण चल रहा था, छठी मनाई जा रही थी, लोग बधाइयां दे रहे थे, गाने गा रहे थे, वह सुंदर सा अति सुंदर माहौल था। लोग डर जाते और भग जाते, वहां से भगदड़ मच जाती। भगवान श्री कृष्ण का यदि मैं इसको देख लूंगा आंख से आंख मिलाकर, तो यह यहाँ पर माहौल बिगड़ जाएगा। और वह तुरंत गई और भगवान श्री कृष्ण को उठाने लगी। भगवान श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ा दिए, बहुत प्रयास किया बंधुओं, माताओं, लेकिन उठा नहीं पाई। जब आह्वान हुआ कि भगवान शंकर ने विष पान किया, तब हल्के हो गए, उनको उठा लिया तो भगवान हल्के हो गए, उसको ऊपर ले गए, बोले कि हाँ अगर कुछ करूँगा तो माहौल गड़बड़ हो जाएगा। दूर ले चले गए और पूरा सैर करा रहे थे। बार बार वह भगवान के मुंह को अपने स्तन की तरफ खींच रही थी, भगवान मुंह हटा लेते, हटा लेते। जब गोकुल से काफी दूर निकल गए जंगलों में, तो भगवान ने अपना मुंह स्तन लगाया और उसके प्राण को चूसने लगे। जब प्राण को चूसने लगे तो बहुत चिल्लाने लगी, बोलने लगी कि मुंच मुंच मुंच, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहे पुतना सुनो 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 ध्यान से, मेरा यह उद्घोष वाक्य है कि जिसको मैं पकड़ता, जल्दी तो मैं पकड़ता नहीं, और अगर किसी को पकड़ता हूं तो फिर उसको जल्दी में छोड़ता नहीं, बिना उसका उद्धार किए। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण उसके प्राण को हर लिए। जब हर लिए अंतिम समय में अपना विराट रूप प्रकट किया, बहुत विशाल रूप करके जिस जंगल में गिरी वहां के सब पेड़ पौधे टूट करके नष्ट हो गए, और भगवान श्री कृष्ण उसके सीने पर बैठ करके वहीं मुस्कुरा रहे थे। इधर देखे तो भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। भगवान की ये सब योग माया है। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, ये योग माया है, जो सर्वंतयामी है, अनंत रूप ले सकते हैं, यहाँ भी रह सकते थे, लेकिन नहीं थे। लोग खोदने लगे, दौड़ने लगे, अब क्या हुआ, कहाँ गया लल्ला? तो खोदते खोदते दौड़े, सब चारों तरफ भागे, देखने लगे। उस जंगल के पास गए, वहाँ एक राक्षसी मरी पड़ी है, उसके ऊपर वहाँ बैठे। लोगों ने दौड़ कर गए, नंद बाबा, नंद रानी, पूरा गोकुल समाज गया और भगवान श्री कृष्ण को वहाँ से उठा कर ले आए। बोले कि हमारे लल्ला को नजर लग गई है, और ले जा करके जहाँ पे गाय गौशाला में ले गए, उनको जो है उनके शरीर में गोबर लगाए, गोमूत्र से स्नान कराए, फिर गंगा जल से स्नान कराए। उसके बाद गाय के पूंछ से 7 बार नजर उतारी, भाई लल्ला को नजर लग गई। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझती है। भगवान की ये योग माया है कि वहाँ पर साक्षात नारायण हैं,
लेकिन सब उन्हें अपना पुत्र समझ रहे हैं। चलिए, भगवान का ये भी भाव है, जिस भाव से भगवान को भजो भगवान उसी भाव से मिलते हैं। उनको लगा कि हमारे लल्ला को नजर लग गई, तो वहाँ पर जा करके गोमूत्र से स्नान कराए, गंगा जल से स्नान कराए, गाय की पूछ नजर उतारे, और उसके बाद ब्राह्मण संत को बुला करके स्वस्ति को वाचन कराए, विविध प्रकार के दान दिए। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय।